जैसे दिया है साइन सी, यदि साइन SIN साइन सी का मान, यदि साइन सी बराबर 15/17 है, क्या है 15/17, तो साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए का मान देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। साइन ए का मान देखो, जहाँ कन्फ्यूजन नहीं वहाँ पर मैं आपको पहले बता दी कन्फ्यूजन नहीं था वहाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा। कैसे, ये देखना है, ठीक है। पहले इसमें आपको जब बोल दिया साइन सी देख के साइन ए पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। साइन सी दिया है और साइन ए का मान पूछ रहा है, तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा साइन सी और ए है कहाँ कहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये बना लिए, आपको पता है ये हमारा बी है, कोण समकोण होता है, क्या होता है, समकोण होता है। तो आपको यहाँ पर रख लीजिए ए और यहाँ पर रख लीजिए सी, ABC, ये बन गया। अब आप जब ये बन गया तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है। साइन सी दिया है, क्या दिया है, इस कोण को लिया है, क्या लिया है, इस कोण को लिया है। जब इस कोण को ले रहा है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये देखते हैं। साइन सी, तो साइन की वैल्यू हमारी क्या होती है, लंब बटे क्या होती है, लंब बटे कर्ण, क्या होती है, लंब बटे कर्ण। लिख लीजिए, ठीक है। तो हमारा ये लिखा है, तो हमें आधार नहीं पता है, आधार निकालिए पहले। आधार बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो आधार बराबर 289 माइनस 225, ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 225। इसे देखिए 9 में से 5 गया, 15 का स्क्वायर ही आएगा ना, 15 का स्क्वायर कर लीजिए पहले, 15 गुणे 15, 15 × 75 की 5, 15 × 1 15, 15 × 7 22 होता तो है, ठीक है। 17 क्या होगा, 17, 17 × 1 19, 17 × 1 17 11, 17 11 2 8 2, तो 289 चाहिए। तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया, क्या आएगा, 8 में से 2 गया, बताइए 8 में से 2 गया कितना आएगा, 6, कितना आएगा 6, और 2 से 2 कैंसिल। तो आधार बराबर क्या आ गया, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, 64। तो लिखेंगे आधार बराबर √64, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर √64, तो 8 8 कैंसिल हो गया। आधार बराबर क्या होगा, 8, क्या होगा 8 आ रहा है। आधार बराबर हमारा क्या आ रहा है, 8, आधार बराबर हमारा क्या आ रहा है, 8, आधार बराबर हमारा 8 आ रहा है। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, एक मिनट बच्चों प्लीज़, क्लास ले रहे हैं, बताइए भैया। अभी थोड़ा सा हम क्लास में लाइव में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा बाद में आपसे बात करते हैं, बताते हैं। ठीक। जैसे हमारा क्या हो गया, अच्छा सॉरी, हम देखें क्या ये सवाल लगा दिए, क्या सवाल नहीं लगा था। देखिए ये हमारा हो गया, आधार बराबर 8 हो गया। तो आपको सब कुछ पता चल गया, क्या क्या पता चला, कर्ण, आधार, लंब, ये चला गया। तो अब मार्क समझिए, तो लंब की वैल्यू हमारी कितनी थी, 15 थी, आधार की वैल्यू हम 8 लाए हैं, और कर्ण की वैल्यू 17 है, ठीक है, इतना समझिए। तो अब हमारी वैल्यू, अब समझिए, अब मान लीजिए हम इसको लिख लेते हैं यहीं पर, आधार हमारा 8 है, ये क्या है 17 है, ये क्या है 15 है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, मेरी बात समझिएगा, मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें अगर समझ लेंगे तो आप हर सवाल को समझ लेंगे।
कहने का मतलब ये हमारा बेस है। जब हमारा बेस रखा था तो हमारा ये इस वाले एंगल की बात कर रहा था ना, जब बेस नीचे था तो इस एंगल की बात कर रहा था, और हमें इस एंगल का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस एंगल का मान पूछ रहा है। तो हमारा चेंज केवल दो चीज़ होगा, लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे, कर्ण हमारा वही रहेगा। मान लीजिए इस चित्र को मैं बनाकर ऐसे चित्र कर दूं, कोई दिक्कत आपको? समझाने के लिए बच्चों आप लोग समझिएगा, ये 90 हमारा रहेगा, ये 17 रहेगा, ठीक है, लेकिन ये B हमारा यहाँ हो जाएगा, C हमारा यहाँ और A हमारा यहाँ। बात नहीं समझ पाए कैसे मैंने किया? इस चित्र को पूरा मैंने इससे घुमा दिया। कितना घुमाया? 45 90 घुमा दिया, तो ये जो हमारा C था ऊपर पहुँच गया और A हमारा क्या था वो नीचे आ गया वहाँ पर। समझ पाए आप लोग? तो जो आपको मैं बताया था, तो जो नीचे होता वो क्या है हमारा? आधार हो गया। तो आधार, अभी देखिए आधार हमारा ये क्या बन गया? आधार हमारा 15 बन गया, और लंब क्या बन गया? 8, और ये क्या हो गया? 17। मैं आपको पहले बताया था कि क्या चेंज होता है? आधार और लंब चेंज होता है, ना कि कर्ण। कर्ण हमारा सेम वैसे बना रहेगा जब पहले रहता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा मान आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अगर इसी में से लगा देंगे लंब बटे कर्ण तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि लंब इसमें ये है और कर्ण ये है, और इसमें लंब क्या हो गया? 8 हो गया, और ये क्या हो गया? 17। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 8 बटे 17 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। जहाँ पर ना समझ में, इसलिए तो आसान से समझा रहा हूँ, छोटे छोटे बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो बता दीजिएगा, ठीक है। चित्र बना लिए दोनों एक, क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहे, जिससे हम कैसे चेंज किए देखे नहीं हो। समझ गए नहीं आप लोग? अब देखिए यहाँ पर एक सवाल अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो क्या है? 90 अंश का है, और AB बराबर 2 दिया है, AB बराबर 2 दिया है, AB बराबर 2 दे दिया है, और AC बराबर 3 दिया है, AC बराबर 3 है। तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। क्या होता है? साइन A का मान ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है? साइन A का मान निकालना है। ये चीज़ दिया, इसमें तो कुछ बताया ही नहीं कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, ये तो हमसे बताया नहीं। तो उसको बताने के लिए हम पहले देख लेते हैं है क्या। चित्र पहले बना लीजिए। त्रिभुज बन गया। कह रहा है B समकोण है, तो यहाँ पर B भी सेट कर दीजिए आप लोग। A B साइन A पूछ रहा है, तो A यहाँ रहेगा, C यहाँ रख लीजिए, ठीक। ABC, AB बराबर 2, AC बराबर 3, AC बराबर 3। तो हमारा BC है पता नहीं, और BC क्या है हमें निकालना है पहले। तो BC निकालेंगे तो BC हमारा क्या आएगा पहले ये बताइए। सबको पहले पता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लंब को P से L से डिनोट करूँगा, आधार को मैं A से डिनोट करूँगा, क्योंकि पूरा लिखने में थोड़ा टाइम चला जा रहा है। कर्ण बराबर K डिनोट करूँगा, ध्यान समझिएगा इसको। तो मैं लिखूँगा हमारा क्या दिया हुआ है, ये बराबर क्या दिया है? एक क्या दिया? K, ये दिया है, L नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे इसको? K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 3 का स्क्वायर, ठीक, बराबर आधार का स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? प्लस L का स्क्वायर, नहीं दिया है तो लिखेंगे 9
4 प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 माइनस 4, तो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर क्या आएगा 5, तो एल बराबर अंडर रूट 5। अगर किसी स्क्वायर बनता तो हट जाता हो स्क्वायर, लेकिन हटा नहीं रहा, तो एल की वैल्यू हमारी क्या आ गई √5, क्या लिख दिए √5। समझ गए। तो अब क्या पूछ रहे हैं साइन ए, अब तो साइन ए आप बता सकते हैं। पूछ रहा है साइन थीटा बराबर क्या लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो आप साइन ए बराबर क्या होगा साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो क्या होगा √5/3, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, आप लोगों को सब समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि एक भी स्टेप आपको छोड़ के नहीं कराया जा रहा है, सारे स्टेप आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, और इससे ज़रूर आना, 1-2 सवाल तो आना ही आना है, और जिसमें देगा बहुविकल्पी में देगा, किस में देगा बहुविकल्पी में। ठीक है, एक चित्र बना हुआ है इसमें, जैसे कि हम बोल रहे हैं, ये चित्र बना हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये चित्र ABC ये बना हुआ है, दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है। tan A, बात समझिए, tan A बराबर क्या दिया है 4/3। ठीक है, बात समझिए, दिए गए चित्र में एक बात कह रहा है कि त्रिभुज, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए हम जानते हो, आप पहले ही बता चुका हूँ कि ये समकोण होता है, समकोण त्रिभुज है, और tan A बराबर 4/3 है, तो AC का मान बताइए, किसका मान बताइए AC का मान बताना, इसका मान क्या होगा, ध्यान समझिएगा। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट बताने का मतलब है कि आप लोग तो पेपर में करके आना है, इसलिए डायरेक्ट नहीं बताऊँगा। तो पहले ये देखिए क्या दिया है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर, पीछे पढ़िए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो हमारा क्या नहीं दिया, आपको बताया था ना मैं, कर्ण नहीं दिया, आधार दिया है, लंब दिया है, तो लंब दिया है 4, आधार दिया है 3, ये निकालना है, तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है ना, आधार स्क्वायर। और आधार हमारे इस कर्ण बराबर AC लिखा है, क्या लिखेगा AC है कर्ण, क्या है AC, और आप यहाँ लिखना है तो लिख दीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, चाहे लीजिए AB बराबर AB स्क्वायर प्लस BC, इसी का ये है। ठीक है, ध्यान से, अलग से नहीं लाया हूँ मैं। ठीक है, कि समझ जाओ कि सर जी बताए नहीं हमको, तो AC स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है हमारी 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 25। AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25, तो AC बराबर √5, ये 25 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये कैंसिल, तो AC बराबर हमारा क्या हो गया 5। तो AC का मान पूछ रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि tan A बराबर, यदि tan A बराबर 3/4, tan A बराबर 3/4, तब दिखाइए कि
साइन ए कॉस ए इज इक्वल 12/25, ये है 12/25, ये दिखाना है आपको। ठीक है, तो अब पहली बात ये देखते हैं कि हमारा ये है क्या, क्या दिया क्या है। तो देखिए tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो क्या क्या दिया है, 3/4, अर्थात लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। तो हमारा कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर निकालना ही है, बराबर कर्ण बराबर 5, कर्ण बराबर 5 हो गया। क्या दिया है, लंब बटे, देखो साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो मान लिए मल्टीपल का बराबर क्या लिखा है, 12/25। देख लेते हैं इसका मान क्या होगा, साइन लंब बटे कर्ण गुणे आधार बटे कर्ण यही होगा, बराबर 12/25। यही करना है हमको। प्लस तो नहीं दिया जी, प्लस तो नहीं दिया। लंब की वैल्यू कितनी है, 3 गुणे 4/25 गुणे 25, सॉरी 5, सॉरी 5 गुणे 5 बराबर 12/25। तो 4 3 12 और 5 बचा 25, 12/25। ये प्रूफ हो गया। हो गया ये, चलिए आगे देखते हैं। अगर जिसको कोई समझना चाहिए, कहीं फंसना आए तो आप पूछ लीजिएगा फिर से। ये दिया है, देखो हर टाइप के सवाल बता रहा हूँ। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2, तो ये एक न्यून कोण है, क्या रहा है, ये एक न्यून कोण है, न्यून कोण। तब 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब थीटा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए,
ठीक है, देखिए तो हमें दिया क्या है साइन अल्फ़ा बराबर 1/2। ये क्या है लम्ब, ये क्या है कर्ण, क्या है कर्ण। तो हमें आधार नहीं दिया, तो आधार के लिए क्या करेंगे, कर्ण बराबर दिया है, कर्ण बराबर 2, लम्ब बराबर 1 और आधार बराबर निकालना है। तो निकालेंगे क्या, आधार स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 1 आधार स्क्वायर बराबर 3 आधार बराबर √3। तो आधार बराबर कितना हो गया, आधार बराबर हो गया √3। जब आधार बराबर √3 हमारा हो गया, आधार बराबर √3, तो हमें निकालना क्या है 3 cos अल्फ़ा cos क्यूब अल्फ़ा। तो पहली बात हम cos का निकालें, साइन के निकला हुआ है, तो अब यहाँ पर हम मान निकालते हैं, यहीं पर लिख लेते, थोड़ा देखिएगा। cos अल्फ़ा बराबर क्या होता है, cos अल्फ़ा साइन बराबर ये होता है लम्ब बटे कर्ण, और उसका होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपको पता है आधार क्या आया है √3/2, यही तो आया है √3/2। तो अब इसका मान निकाल लीजिए आप, आंसर आ जाएगा आपका, निकालिए 3 इंटू √3/2 √3/2 माइनस 4 इंटू √3 की पावर 3, यही है। तो 3√3/2 माइनस 4, देखो √3, देखो √3 इंटू √3 इंटू √3, ये दोनों करेंगे 3 आएगा, इनके करेंगे 3 √3, तो क्या होगा 3 √3 बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा क्या आ जाएगा 8, 2 चौको 8 4 3 12 √3, ये क्या हो जाएगा 4 3 12 ही हो गया, ये 12 पहले था, 8 1 8 और ये हो जाएगा 12 √3। तो ये क्या हो गया दोनों जीरो, इसका मान क्या हो जाएगा 0। कैसे, क्योंकि 0/समथिंग बराबर क्या होता है 0, दिखाई दे रहा है उधर, देखना पड़ेगा, देख लो दिख रहा है 0.8 बराबर 0 होगा, मान इसका मान क्या होगा 0। ठीक है, अगला अगला सवाल क्या कह रहा है, cos थीटा बराबर 9/2, cos थीटा बराबर 2/3 2/3, तो तब टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान बताना है। ठीक है, ये क्या दिया है, आधार बटे
कर्ण। हमें दिया क्या नहीं है, लंब नहीं दिया, तो लंब निकालने के लिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 का माइनस आधार की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही है ना। तो 3 त्रिक का 9 माइनस 4 √5 कर्ण आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, कर्ण √5, कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, √5। तो आपको पता है सेक निकाल लीजिए पहले। देखो सेक थीटा और टैन थीटा डार मान रख दीजिएगा उठा के। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और टैन का उल्टा, टैन का क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखिए मान चलिए, इसका मान हो जाए, कर्ण की वैल्यू क्या है, √5 अपान में आधार की वैल्यू क्या है, 2, क्या है, हाँ 2, लंब की वैल्यू क्या है, 3, लंब की वैल्यू क्या है, सॉरी ये लंब है भैया, लंब, सॉरी गाइस। लंब स्क्वायर, सॉरी गाइस, टैन थीटा देखिए लंब निकला है, कर्ण की वैल्यू हमारी 3 है, और लंब की वैल्यू कितना है, 5, आधार की वैल्यू कितनी है, 2। तो लिखेंगे, मान निकालिए, 2 गुणे सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, टैन की वैल्यू क्या है, √5 अपान में 2 का -9, ठीक है। आगे देखिए, 2 गुणे 9/4, 2 कम 2, 2 दूना 4 प्लस 2 गुणे 5/4, 2 कम 2, 2 दूना 4 -9, ठीक है। तो ये कितना बच गया, 9/2 प्लस 5/2 -9। तो आपको पता होगा सेम है, कितना हो जाएगा, 9 5 14, देख लीजिए 9 + 5 इसको एक लीजिए तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 आएगा प्लस 5 आएगा -18 आएगा, क्या आएगा, तो 9 5 14, 5 18, तो इसमें क्या हो जाएगा, 14 - 18/2, तो बराबर -4/2 बराबर क्या आ जाएगा, -2। आपका यही आंसर हो जाएगा, -2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक।